गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सबसेट। लास्ट वीडियोस में टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था सेट, डिफिनेशन ऑफ सेट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, टेबुलर मेथड सेट्स, सेट बिल्डर मेथड, finite set, infinite sets, number of the set, element of the sets, ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। आज का टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है सबसेट। सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई सेट है, सपोज करिए कोई सेट ए है 1 2 3 4 और उस सेट के जो एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है, अगर उस सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं, मतलब कि किसी सेट ए के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में लाइज कर रहे हैं, तो वो सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट कहा जाता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट है subset if A and B are the two sets such that every element of A is in B, every element of A is in B, we say that A is the subset of B and we write A is the subset of B. Means if we consider a set A and all the element of the set A lies on the set B, then the set A is known as the सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपके पास एक सेट है ए, दैट इज अ 1 2 3 and 4 एंड सेकेंड सेट इज अ बी, दैट इज अ 1 2 3 4 5। तो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 है और सेट बी में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में लाइज कर रहे हैं। 1 1 लाइज कर रहा है, 2 2 भी लाइज कर रहा है, 3 3 भी लाइज कर रहा है, 4 4 भी लाइज कर रहा है। तो ये कहा जाएगा कि A इज द सबसेट ऑफ B। A इज द सबसेट ऑफ B, इस तरह से लिखा है A इज द सबसेट ऑफ B। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ A। मींस कि A के सभी एलिमेंट सेट B में लाइज कर रहे हैं, तो A B का सबसेट कहा जाएगा। लेकिन B के सभी एलिमेंट A में लाइज नहीं कर रहे हैं, एक एलिमेंट ऐसा है जो लाइज नहीं कर रहा है, इसलिए B इज द सुपरसेट ऑफ A। क्लियर? तो अगर हम बनाते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, तो A और B का जो नेम होगा, A को हम कहेंगे सबसेट, A को कहेंगे सबसेट, इसको कहेंगे सुपरसेट। ठीक है? तो अगर आपने दो सेट सपोज किया, कंसीडर किया हुआ है A और उसकी एलिमेंट आपने लिया 1 2 3 4 और दूसरा सेट आपने कंसीडर किया हुआ है B, उसकी एलिमेंट आपने लिया है 1 2 3 4 5, तो A के सभी एलिमेंट B में लाइज कर रहे हैं, इसलिए A B का सबसेट कहा जाएगा। लेकिन अगर B के सभी एलिमेंट A में लाइज नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में नहीं है, इसलिए B को A का सुपरसेट कहा जाएगा। It is the basic difference between the subset and the superset. The set A, which all the element lies on the set B, is known as the subset of B, and a set B whose all the element does not lies on a set A, that is known as that is set B is known as the superset of the set A. Clear concepts? Next topic. That is A is the subset of B, then A is equal to not B, then A is called the proper subset of B and written as A is subset of B. Means कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट है जिसमें A के सभी एलिमेंट B में लाइज कर रहे हैं, लेकिन A सेट B सेट के बराबर नहीं है, तो A को B का सबसेट तो कहा जाता है। सबसेट में एक और इसकी कैटेगरीज होती है, वो कैटेगरीज है प्रॉपर सबसेट की। तो A के सभी एलिमेंट B में लाइज कर रहे हैं, लेकिन A और B सेट आपस में इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल सेट, देन A इज नोन एज द proper subset of
B. Next, if there is a single element of A which is not of B, then A is not a subset of B and written as A is not a subset of B. अगर आपने कोई ऐसा सेट सपोज किया हुआ है कि मान लीजिए कोई सेट आपने सपोज किया 1 2 3 4 और आपका 1 2 3 किसी सेट बी में लाइज कर रहा है लेकिन 4 उस सेट बी में लाइज नहीं कर रहा है, इसलिए हम ए को बी का सबसेट नहीं कर सकते। बी का सबसेट कहने के लिए ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में लाइज होना कंपल्सरी है। क्लियर? तो अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा है जो सेट ए में लाइज कर रहा है लेकिन सेट बी में लाइज नहीं कर रहा है, तो सेट ए का एलिमेंट है लेकिन सेट बी में लाइज नहीं कर रहा है, तो ऐसे सेट को कहेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।